साधना के अनुभव 16वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 219 से पृष्ठ क्रमांक 221। निराकारवाद। ऊपर जो कुछ हमने बताया वह भक्ति पथ था। इसमें साकार उपासना की मुख्यता है। अब आगे निराकारवादियों के साधनों पर आते हैं। इनका नाम ही योग है। परिणाम दोनों का एक है, पर क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। योग के 3 भेद हैं: हठ योग व कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। हठ योग व ज्ञान योग पर योग प्रकरण में विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर राजयोग व उपासना योग का विषय चल रहा है, इसलिए संक्षेप में इसी पर विचार करते हैं। राजयोग केवल मन का साधन है। धारणा और ध्यान के द्वारा यह आगे को बढ़ाता है और स्थूल साधनों और स्थूल के स्थानों को छोड़ता हुआ बुद्धि और अहंकार के मंडलों को चीरता हुआ ध्रुव तक पहुंचाता है। गीता और पतंजलि का योग दर्शन इसकी मुख्य पुस्तकें हैं। संत मत भी निराकार उपासक है। वह राजयोगी है, पर दूसरे संप्रदायों से उसका इतना अंतर है कि वह योग के साथ भक्ति और प्रेम की प्रधानता रखता है। और यह संत मत की भक्ति वैष्णवों की तरह नहीं होती, बल्कि गुरु, सत्संग और प्राणी मात्र के प्रति होती है। आंतरिक साधन भी करते हैं और उसी के साथ सेवा भाव भी रखते हैं और छोटे बन के अहम को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इनकी धारणा या तो शब्द पर या ज्योति पर होती है, और यही 2 रास्ते मन पर अधिकार करने और योग प्राप्त करने के लिए हैं। आँख, कान और मुख पर बंद लगाने से ही वृत्ति अंदर रहती है और वृत्ति को रुकने पर ही योग होता है। जैसा कि लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। श्री नानक साहब बताते हैं, तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टंकोर। नानक सुन समाधि में, नहीं साँझ नहीं भोर। अर्थ: आँख, कान और जिह्वा को कर्म करने से रोक दो, फिर अंतर में होने वाले अनाहद शब्द की जो सुरती को लगा दो। ऐसा करने पर तुम्हारा बाहरी ज्ञान लोप हो जाएगा, मन निश्चलता को प्राप्त हो शांत हो जाएगा और ऐसी शून्य समाधि लग जाएगी जिसमें चढ़ना उतरना कुछ न रहेगा। वृत्ति की इस निरोगावस्था में ही साक्षात्कार होता है। यही योग है। इसी को मौलाना रूप साहब ने लिखा है। वह कहते हैं, चश्म बंदो लव बबंदो योग बंद, गर्भ बिना सेरे हक भरमा बिखंद। यदि तू उस मालिक के गुप्त रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो अपने आँख, कान और होंठ पर ताला लगा दे, अर्थात उसके सिवा न दूसरे को देख, न दूसरे की चर्चा कानों में आने दे, न मुख से किसी दूसरे की बात पर। ऐसा करने पर वह तुझे मिलेगा। अंतर के शब्द को ध्यान देकर सुनना, अर्थात शब्द पर धारणा करना कान का और अंतर ज्योति पर ध्यान जमाना आँख का साधन कहलाता है। आँख के साधन के लिए महर्षि बतलाते हैं, विशोका व ज्योतिष्मति। मुख को बंद करो, जिह्वा को ढीला छोड़ दो, मन को दूसरे प्रकार की सारी चिंताओं से मुक्ति करो, फिर हृदय कमल में दिव्य ज्योति का धारण करो। इसी प्रकाश पर मन को एकाग्र करो, यहाँ तक कि शरीर शून्य हो जाए, बाहरी ज्ञान लोप हो जाए और साधक स्वप्न समाधि और सुषुप्ति समाधि का आनंद लेने लगे। जैसा कि कहा है, स्वप्न निद्राय ज्ञानवलंबन। वाह! यह निराधार के साधन है, जिसमें शब्द, स्वप्न या ज्योति पर धारणा की जाती है। बिना आधार के मन रोका नहीं जा सकता, बिना ध्येय पदार्थ के ध्यान जमाया नहीं जा सकता। मन माया का बना हुआ है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह मन पर भी अधिकार करने के लिए माया का आश्रय लेना होता है। चाहे स्थूल हो या चाहे सूक्ष्म, सारे शब्द और रूप माया के ही बने हुए हैं। निराधार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती और
जहाँ कल्पना नहीं वहाँ धारणा और ध्यान किस पर हो। इसलिए इस काम के लिए निराकारवाद भी कोई न कोई कल्पित मूर्ति बनाता है, और वह साकार उपासकों की तरह स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म होती है। इसका एक लाभ भी है, क्योंकि जैसे वस्तु का ध्यान किया जाता है वैसा ही अंतःकरण बनता है। इस सूक्ष्म ज्योति का शब्द के ध्यान से वह एकदम सूक्ष्म मंडलों में पहुंच जाता है, और उसके मल व आवरण हट के उसके अंदर अतिशीघ्र प्रकाश आ जाता है, और उसी अंतरीय प्रकाश के उजाले में उसे अंतरीय ज्ञान मिलता है, और उसी ज्ञान का परिणाम शांति पद है, और शांति का प्राप्त होना ही निराकार और साक्षात्कार है, अंतिम स्थान है। यही असली ध्येय है और यही प्राणी का मोक्ष है। स्थूल रूप के उपासकों को प्रकाश कुछ देर में मिल पाता है, क्योंकि नीचे के तत्वों में अटके रह जाते हैं। स्थूल के ध्येय से उनका अंतःकरण स्थूलता नहीं छोड़ता, उसमें न तो सूक्ष्मता आती है न स्थूल आवरण उनके हटते हैं। इसलिए अंतरात्मा का प्रकाश उन्हें नहीं मिल पाता। प्रकाश न मिलने से यथार्थ ज्ञान में देरी लगती है। पूर्ण ज्ञान हुए बिना शांति नहीं नसीब होती। यह दोनों का रहस्य है। परंतु सूक्ष्म ध्यान के लिए प्रत्येक मनुष्य सामर्थ्य नहीं रखता। उसके कई साधक ऐसे संस्कार भी लेकर आते हैं कि इस प्रकाश और शब्द पर एकदम नहीं जमने पाते। ऐसे लोगों के लिए संतों ने यह तरीका निकाला है कि गुरु की स्थूल मूर्ति पर ध्यान जमाओ, उसकी मूर्ति को भी प्रकाशमय समझो और उससे प्रकाश की धारें खींच के अपने अंदर भरो और उसके द्वारा अपने हृदय को प्रकाशमय बनाओ। दीपक से दीपक जलाना सरल होता है। महापुरुषों का दीपक जलता होता है, उनका चिराग रोशन होता है। तुम अपनी सुरती उधर झुकाओ और अपने हृदय का दीपक उनसे छुआ दो, तुम्हें बहुत जल्द प्रकाश मिल जाएगा। प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। वह दिव्य शक्तियों और महान तेज का भंडार है। सूर्यों का सूर्य है। प्रकाशवती रश्मियाँ हर समय उससे निकलती रहती हैं। जो मनुष्य उससे संबंधित होकर उन किरणों को अपने अंदर लेता और भरता है, वही शक्तिशाली और ज्ञानी बन जाता है। दुनिया वाले उसी को महापुरुष मानते हैं। उससे प्रकाश की धारे लेते रहना और अपने अंदर भरते रहना यही साधक का कर्तव्य है, और यही सबसे ऊंचा मुख्य साधन है। और कुछ ना करो, जैसे भी बन सके उससे संबंध जोड़कर उसकी शक्तियाँ को खींच खींच के अपने अंदर भरते चलो। इसी के द्वारा ज्ञान, शांति और मोक्ष सभी कुछ मिल जाएगा। उपनिषद कहती हैं, जुष्टम यदा पश्यति अनम इशम अस्य महामानम इति वितशोकः, अर्थात जब मनुष्य ईश्वर से जुड़कर उसकी महान लीला का साक्षात करता है तभी शोक रहित होकर शांति को प्राप्त करता है। इसलिए उससे जुड़ना, अपनी सुरती को उसके चरणों में लगा देना एवं उसकी आनंदमयी धारों को अपने अंदर लेते रहना शांति प्राप्त करने का मुख्य साधन है। परंतु सीधा उसी से संबंध जोड़कर उसकी तेजोमय किरणों को खींचना कठिन पड़ता है, क्योंकि मनुष्य सम्मुख समीप में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जिससे संबंध जोड़ा जाए। इसलिए इसका यह उपाय सुगम पड़ता है कि अपने गुरु से, जो सामने स्थूल रूप से विराजमान है, सुरती की धार लगाई जाए और उसके द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ा जाए, और उसके द्वारा ही प्रकाश की किरणों को अपने अंदर लिया जाए। इसमें सुगमता भी रहता है और लाभ भी जल्दी मिल जाता है। यह रूप का साधन हुआ, और आगे शब्द का ध्यान बताते हैं।